आज मैं आपसे जेंट्स के लिए एक सुंदर सा टोपी बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। ये टोपी आप जेंट्स, लेडीज, बेबी के लिए बना सकते हैं। बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए ये ऊपर का पम्पम है, ये आप बिना पम्पम लगाए हुए भी इसको बना सकते हैं। देखिए ये पहनने के बाद कुछ इस तरह का नजर आता है। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है। इसके लिए 3 प्लाई का धागा और 9 नंबर का सिलाई का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें 3 प्लाई का धागा सिंगल और 10 नंबर का सिलाई से भी बना सकते हैं। सिर्फ आपको फंदे कम ज्यादा कराना होता है। अगर आप 3 प्लाई का सिंगल धागा और 10 नंबर का सिलाई से बना रहे हैं तो 50 फंदे से 60 फंदे तक आप ले सकते हैं, साइज का हिसाब से कम ज्यादा फंदे। अब देखिए इसमें मैं सीधी साइड से दिखा रही हूँ। 46 फंदे डालने के बाद अब देखिए यहाँ से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनकर लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए इसी तरीके से लास्ट में आने के बाद इसका ऊपर हम फंदे बढ़ाएंगे। अब देखिए ये लास्ट का फंदे है, इसमें आपको फंदे बढ़ानी है। अब देखिए एक बार हम उल्टा बीनेंगे इस तरीके से, फिर धागे पीछे लेकर जाना है और एक बार सीधा बीनना है। अब देखिए ये इस तरीके से एक का हम 2 बना रहे हैं लास्ट में। अब देखिए सीधी साइड से इस तरीके से फंदे बढ़ाने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से आपको सारी फंदे सीधा सीधा बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए लास्ट में फिर आपको 2 फंदे बाकी होने के बाद धागा अपनी ओर लेना है और 2 फंदे एक साथ 2 का एक बना देना है। मतलब एक फंदे इधर साइड हम कटाएंगे। अब देखिए जिस साइड में हम जो फंदे डाल रहे थे उसका धागा है, उस साइड में हम इस तरीके से 2 फंदे 2 का एक करते हुए फंदे कटाएंगे। अब देखिए फिर इसकी सीधी साइड में हम ये धागा लगाएंगे दूसरा वाला। अब देखिए इस तरीके से धागा लगाने के बाद देखिए यहाँ से आपको ये जो धागा है ये 1-2 बार इस तरीके से पलटते हुए लॉक लगाइएगा। अब देखिए यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है। अब देखिए सीधी साइड से हम इस तरीके से धागा चेंज करके सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बनाएंगे। फिर लास्ट में एक फंदे रहने के बाद आपको फंदे बढ़ानी है। अब देखिए इसको एक बार सीधी बीनना है, फिर धागा अपनी ओर इसी में फिर एक बार बीनना है। मतलब एक का हम 2 बनाएंगे। मतलब देखिए एक फंदे में हम 2 बार बीनकर एक फंदे बढ़ा रहे हैं। एक का 2 बनाने के लिए ये आपको सीधी साइड से इस तरीके से फंदे बढ़ानी है। अब देखिए इसका बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना ये साइड से आपको धागा अपनी ओर लेना है और एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा, इस तरीके से आपको बीनना है। एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। फिर देखिए एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। ये इसका बैक साइड है और फिर बैक साइड से आपको सारी फंदे बीनते आना है। लास्ट में फिर देखिए 2 फंदे में फिर आपको घटाई करना है, 2 फंदे 2 का एक बीनते हुए। मतलब देखिए इधर साइड हम जो फंदे बढ़ा रहे हैं एक का 2 बनाते हुए, वो फंदे इक्वल बनाने के लिए हम दूसरा साइड में फंदे घटाएंगे। इधर साइड 2 फंदे 2 का एक बीनते हुए। मतलब आपको फंदे 46 का 46 रखना है। सिर्फ आपको डिजाइन बनाने के लिए एक साइड में फंदे बढ़ानी है और दूसरी साइड में फंदे घटानी। इसी बात को रिपीट करते हुए ये टोपी हम बनाएंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में फिर आपको 2 फंदे में 2 फंदे 2 का एक बीनते हुए एक फंदे घटा देना है। ये आपको जिस साइड में ये जो फंदे डाल रहे थे उसका धागा है, उसी साइड में आपको इस तरीके से एक फंदे घटानी है, 2 फंदे 2 का एक बीनते हुए। अब फिर देखिए इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बुना बेगर उतार देना है, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे होल है, इसी होल से आपको बीनना है। ये फिशरमैन ड्रिप डिजाइन इसका ऊपर मैं डाल रही हूँ। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे होल से सीधी बिनाई, इसी तरीके से आपको बीनना। अब देखिए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। धागे पीछे लेकर जाना है, सीधी फंदे का नीचे होल से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई। अब देखिए लास्ट में आपको एक फंदे बढ़ानी है, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको एक में से 2 बार बेल लेना है और एक फंदे बढ़ा देना है। अब देखिए इस तरीके से बीनने के बाद इसका दूसरी साइड से दिखा रही हूँ। दूसरी साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है, धागे पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा,
फिर देखिए धागे पीछे लेकर जाना है, सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, उल्टा फंदा, उल्टा बिनाई। इसी तरीके से आपको बीनना है, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। धागा अपनी ओर, उल्टी में उल्टी बिनाई, धागे पीछे सीधी का नीचे से सीधी बिनाई। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे होने के बाद फिर आपको कटाई करना है। 2 फंदे उल्टी बिनकर 2 फंदे 2 का, ये आपको 2 फंदे उल्टी बिनकर 2 फंदे 2 का एक बिनना है, जिसकी वजह से सीधी साइड में ये सीधी डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर आपको बनानी है। अब देखिए इसका ऊपर ये डिजाइन डालने के लिए फिर यहाँ से आपको धागा चेंज करना है। अब देखिए ये धागा इस तरीके से लगाएंगे, थोड़ी लूज रखना है आपको इस तरीके से, और यहाँ से आपको फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इस तरीके से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनना है। सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में 1 फंदे होने के बाद देखिए 1 फंदा सीधा, फिर देखिए धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा, इस तरीके से आपको बनानी। सीधी साइड से इस तरीके से बनाने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, और यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में फिर आपको 2 फंदे 2 का एक बना देना है, इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे हैं, धागा अपनी ओर लेना है। अब देखिए फिर लास्ट में 2 फंदे 2 का एक, फिर इसका सीधी साइड से फर्स्ट फंदा उतारना है, धागा अपनी ओर, यहाँ से फिर देखिए सारी फंदा उल्टा बिनाई, इस तरीके से। अब देखिए सारी फंदा उल्टा बिनाई बीनते हुए अभी मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। ये बनाने का तरीका बहुत ही इजी है, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ, आप भी जरूर ट्राई करें। दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में फिर 1 फंदे बढ़ाएंगे, धागे पीछे लेकर जाना है, 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा, इस तरीके से 1 फंदे आपको बढ़ा देना है, 1 में से 2 बीनते हुए। अब देखिए पलटनी है दूसरी साइड, इस साइड से देखिए फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदा सीधा बिनाई, ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से हम सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बनाएंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी, और फिर लास्ट में 2 फंदे 2 का एक, इस तरीके से। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। फिर इसकी सीधी साइड से इसमें आपको 46 का 46 फंदे रखना है, सिर्फ आपको एक साइड में बढ़ानी है और एक साइड में घटानी है। इतनी सी बात आपको बार बार रिपीट करते हुए बीनना है। अब देखिए फिर इसका ऊपर हम धागा चेंज करके बनाएंगे। 1 2 3 धारी वाला डिजाइन होने के बाद ये देखिए व्हाइट कलर का जो डिजाइन है, इसका इसी बात को रिपीट करते हुए आपको इसका ऊपर बीनने हैं। बैक साइड से इधर 2 फंदे 2 का एक बीनना है, जिसकी वजह से इधर देखिए ये तिरछी में कटाई आता है, और इधर साइड फिर आपको बढ़ाते जाना है, 1 फंदे का 2 फंदे बीनते हुए। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर आपको बीनना है। अब देखिए 3 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। इतनी बीनने के बाद ये व्हाइट वाला डिजाइन इसका ऊपर डालेंगे। अब देखिए ये डालने के लिए देखिए इसका ऊपर आपको धागा चेंज करना है, इस तरीके से धागा लगानी है, थोड़ी लूज रखिएगा, और यहाँ से आपको सारी फंदे फिर सीधी सीधी बीनना है। इसी तरीके से मैं इतनी डिजाइन बना चुकी हूँ। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर टोपी बनकर आता है। अब देखिए जिस तरीके से मैं बिन रही हूँ उसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से आपको धागा चेंज करना। अब देखिए धागा चेंज करने के बाद यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनना है। अब देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए इसका ऊपर बनाती हूँ। अब भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए लास्ट में सारी फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद 1 फंदे रहता है, तो 1 फंदे में आपको 1 फंदा सीधा बीनना है, फिर धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा, इस तरीके से 1 में से 2 बार बीनते हुए 1 फंदे बढ़ानी है। ये हम शुरू से अभी तक इसी तरीके से बीनते आ रहे हैं। फिर देखिए इधर साइड आपको घटानी है, मतलब सारी फंदे बीनते आना है, और इधर साइड आने के बाद 1 फंदे घटा देना है। अब फिर देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा, इसी तरीके से आपको बीनना है, 1 सीधी 1 उल्टी बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से 1 सीधी 1 उल्टी बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। देखिए 1 उल्टा, फिर 1 सीधा, धागा अपनी ओर 1 उल्टा,
लास्ट में फिर आपको 2 फंदे 2 का 1 बेनना है इस तरीके से। अब देखिए फिर इसकी सीधी साइड में फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है। अब देखिए सीधी फंदे फिर सीधे बिनाई इस तरीके से, धागा अपनी ओर उल्टा में उल्टा, इसी तरीके से आपको बेनना है, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से लास्ट में आ चुकी हूँ, एक फंदा उल्टा ताकि पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, फिर धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, लास्ट का एक फंदे में फंदे बढ़ा देना है, एक सीधी धागा अपनी ओर फिर एक उल्टा इस तरीके से। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, इसी तरीके से आपको बिनना है। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ, सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, लास्ट में फिर धागा अपनी ओर 2 फंदे 2 का 1, इस तरीके से एक फंदे घटा देना है, पलटनी है दूसरी साइड। अब देखिए इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करना है। ये आप कम ज़्यादा बीन सकते हैं साइज का हिसाब से, और फंदे भी कम ज़्यादा रख सकते हैं। ये किसी भी साइज में किस तरीके से बनानी है मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये इसका लंबाई है, ये आपको सर की गोलाई का हिसाब से बनानी है, और फंदे भी आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। देखिए इसमें ये हम 46 फंदे का बना रहे हैं। 46 में ये हरारी 9 इंच 2 सेंटीमीटर का आसपास में ये आ रहा है, पर आपको इसको लंबाई इस तरीके से नापना है। इसका लंबाई देखिए ये 7 इंच का बनकर आता है ये टोपी बनने के बाद। इस तरीके से ये कम ज़्यादा फंदे डालकर आप ये इसका लंबाई कम ज़्यादा गड़ा सकते हैं। आप चाहे तो 3 पल्ला का धागा और 10 नंबर का सराय से सिर्फ भी बना सकते हैं। इसमें मैं 3 पल्ला का धागा डबल करके ले, ये इस तरीके से फोल्ड होता है, और ये बनने के बाद देखिए इस तरीके से इसका लुक आता है। अब देखिए इसमें 46 फंदे का ये मैं बना रही हूँ। अब देखिए ये 46 में 7 इंच आ रहा है, मतलब ये टोपी का लेंथ 7 इंच है, नीचे में बॉर्डर भी आता है। अब देखिए ये किसी भी साइज का धागा नीडल से आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसमें हम 46 फंदे डालकर बनाए थे। ये देखिए 46 फंदे का ये डिजाइन कितनी लंबाई का आता है ये नाप कर दिखाती हूँ। ये देखिए 9 इंच का आसपास में ये आ रहा है। देखिए ये किसी भी साइज का धागा नीडल से बना सके इसलिए मैं इसका नाप दिखा रही हूँ। अब देखिए ये डिजाइन भी आप कम ज़्यादा बना सकते हैं सर की गोलाई का हिसाब, मतलब सर को आपको गोल बनाकर नापना है। ये मैं 2 भाग में बना रही हूँ फोल्ड करके। अब देखिए ये हरारी 8.5-9 इंच का आसपास में ये आ रहा है। देखिए इस तरीके से, मतलब ये 2 भाग है नीचे का और ऊपर का, इसलिए ये डबल होता है। डबल होने की वजह से ये जिसकी सर की गोलाई 18 देख रहे हैं, ये फ्लेक्सिबल भी है, इसलिए ये 18, 18.5, 19, 19.5, 20 इंच जिसकी सर की गोलाई है उस तक ये आराम से आ जाता फ्लेक्सिबल होने के वजह से। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद इसका ऊपर हम किस तरीके से बिनेंगे फिर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। अब देखिए इतनी होने के बाद इसका ऊपर का मैं फंदे बंद कर रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना एक फंदे बीनना है, फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर एक फंदे बीनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। एक फंदे बीनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर एक फंदे बीनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। अब देखिए मैं इसमें सारी फंदे बंद कर चुकी हूँ। थोड़ा खींचना है और ये धागा कट करके आपको लॉक लगा देना है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ चुका है। अब देखिए इसका ऊपर का आपको फंदे उठानी है बॉर्डर बनाने के लिए। इसके लिए आपको यहाँ से फंदे उठानी है, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक हम फंदे उठाएंगे। अब देखिए इस तरीके से यहाँ से देख रहे हैं यहाँ तक, और ये जो हम फंदे डाल रहे थे ये वाला हिस्सा आपको छोड़ना है, बाद में हम सिलाई करके इसको जोड़ाई करेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का फंदे आपको उठानी है। अब देखिए फंदे किस तरीके से उठाएंगे। अब देखिए ये मैं धागा लगा रही हूँ। अब देखिए इसको आपको एक बार इस तरीके से लॉक लगा देना है, फिर दूसरी चेन में भी आपको एक बार उठा देना है। इस तरीके से चेन लेकर उठानी है। अब देखिए तीसरी में आपको एक में से 2 बार उठानी है। अब देखिए पीछे का चेन लेकर एक बार उठानी है और आगे और पीछे का चेन लेकर फिर एक बार उठा देना है इस तरीके से। अब फिर देखिए 2 चेन में एक एक बार उठाएंगे, एक बार, और ये चेन में एक बार उठाएंगे,
तीसरी चेन में एक में से 2 बार उठाएंगे, एक बार, फिर आगे और पीछे का चेन लेकर एक बार इस तरीके से उठा देना। 2 फंदे उठाने के बाद एक में से 2, फिर 2 फंदे उठाने के बाद एक में से 2, इसी तरीके से आपको फंदे उठाते जाना है। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर फंदे उठाती हूँ। तो देखिए ये साइज का हिसाब से फंदे कम ज़्यादा आपसे आप होता है। इसमें मैं 110 फंदे उठा रही हूँ। साइज का हिसाब से आप फंदे कम ज़्यादा गड़ा सकते हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से यहाँ तक फंदे उठाने के बाद दिखा रही हूँ। देखिए ये 46 फंदे जो हम डाल रहे थे वो वाला हिस्सा छोड़ना है और यहाँ से आपको पलट कर बीनना है इसका ऊपर बॉर्डर डिजाइन। अब देखिए इसका ऊपर फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है, ताकि पीछे लेकर जाना है। एक फंदा सीधा बीनना है, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे लेकर जाना है, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से आपको बीनना है 1 बाय 1 का रिप डिजाइन। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसका दूसरी साइड से आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है, धागे पीछे लेकर जाना है, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से आपको बीनना है, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, मतलब दोनों साइड से आपको इसी तरीके से बीनना है, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। अब देखिए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। ये बॉर्डर है, बॉर्डर आप कम ज़्यादा भी बीन सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना सीधी फंदे आपको सीधा बीनना है इस तरीके से, और पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर देखिए धागा अपनी ओर, ये उल्टा फंदा आपको उल्टा बीनना है, फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर धागे पीछे लेकर जाना है, एक फंदा सीधा बीनना है सीधी वाला, फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। अब देखिए ये बॉर्डर बनने के बाद ये जो हिस्सा है ये हम सिल लेंगे। इसको आपको बैक साइड से सिलना है। अब देखिए दोनों साइड का एक एक चेन लेना है इस तरीके से, और सिलाई कर देना है। इधर का ये चेन लेना है और सिल देना है। इसी तरीके से आपको इसका ऊपर सिलाई करते हुए यहाँ तक आना है। अब देखिए यहाँ तक आने के बाद फिर 1-2 बार इसका ऊपर नट लगाएंगे। अब देखिए इसका ऊपर ये इस तरीके से बन रहा है। अब देखिए ये जो डिजाइन है ये लेना है, फिर ये व्हाइट कलर का छोड़ना है, फिर ये ग्रे कलर का लेना है। इसी तरीके से इसका ऊपर सिलाई करना है। अब देखिए ये मैं सिलाई कर चुकी हूँ। सिलाई करने के बाद इसका ऊपर आपको गांठ लगा देना है। इस तरीके से टाइट करके गांठ लगाइएगा। आप चाहे तो इसका ऊपर 1-2 बार सिल सकते हैं ताकि ये मजबूत बने। अब देखिए ये मैं इसी तरीके से 1-2 बार गांठ लगा रही हूँ, और ये 1-2 बार सिलने के बाद इस तरीके से बनकर आता है। इसका ऊपर आप चाहे तो पम भी लगा सकते हैं, और ये बिना पम का भी बहुत ही सुंदर नजर आता है। आज का ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।